ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिवेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर विवेचन के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे मंत्र नंबर 2 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र नंबर 2 की व्याख्या है कि बचपन जो है, मनुष्य बालक होता है तब तक खेल कूद में लगा रहता है, और जब युवा होता है तो तरुणा तरुणी आसक्त रहता है, और जब वृद्ध होता है तब चिंताओं में डूबा रहता है, परंतु कोई परब्रह्म में आसक्त नहीं होता। इसलिए हे मूढ़ बुद्धि वाले, तू गोविंद का भजन कर ले। तो अब आगे स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो परब्रह्म सर्वव्यापक परब्रह्म के विशेष प्रकाश के हृदय में होने का कारण परब्रह्म नहीं है, किंतु अंतःकरण है। अंतःकरण सतोगुण का कार्य होने से निर्मल है। उस निर्मलता में व्यापक परब्रह्म का विशेष प्रकाश पड़ता है। अतिशय शीशे की धूप में रखने से सूर्य का निर्मल प्रकाश शीशे में विशेषता से पड़ता है। धूप के परमाणु एक स्थान पर संगठित हो जाने से शीशे में से दूर पर एक प्रकार का बिंदु बढ़ता है। यह सूर्य का विशेष प्रकाश है। धूप सब स्थानों पर समान होते हुए और कांच पर भी समान पड़ते हुए बिंदु में जैसे विशेषता से है, इसी प्रकार सूर्य पर ब्रह्म है। अतिशय शीशा अंतःकरण और दूर पर पड़ा हुआ जलाने वाला बिंदु रूप प्रकाश विशेष सामर्थ्य वाला चिदाभास है। हृदय में जो विशेष प्रकाश हुआ है, उसको छोड़कर जिस सामान्य प्रकाश का वह विशेष प्रकाश हुआ है, उसे परब्रह्म जानो। इस प्रकार परब्रह्म का अनुभव हृदय में होता है। परब्रह्म को जाने बिना कष्टों की निवृत्ति नहीं होती, जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटता और मनुष्य जन्म निष्फल जाता है। परब्रह्म देहधारियों के समान क्रिया करने वाला नहीं है। आकाश के समान वह कभी लिपायमान नहीं होता। एक ही देव सब भूतों में गुप्त और व्यापक होकर रहा हुआ है, वह ही आत्मा है। उपरोक्त कथन का यह भाव नहीं है कि व्यवहार की सब चेष्टाएं एक साथ ही छोड़ दो, किंतु यह भाव है कि व्यवहार के भाव को सामान्य रखते हुए ईश्वर की तरफ से भाव की वृद्धि करो। वृद्धि जानने से व्यवहार और परमार्थ दोनों ही सुधरते हैं। यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है, भगवान बुद्धि करो होना चाहिए। यहाँ एक बार फिर से ले रहे हैं कि उपरोक्त कथन का यह भाव नहीं है कि व्यवहार की सब चेष्टाएं एक साथ ही छोड़ दो, किंतु यह भाव है कि व्यवहार के भाव को सामान्य करते हुए ईश्वर की तरफ से भाव की वृद्धि करो। ईश्वर जानने से व्यवहार और परमार्थ दोनों ही सुधरते हैं। इसलिए व्यवहार में फंसकर ईश्वर को भूल जाना न चाहिए। एक शहर में एक ब्राह्मण कथा किया करता था। वह इस प्रकार से कथा करता था कि प्रजा का मनोरंजन हो और उपदेश भी हो। बालक, युवा और बूढ़े प्रतिदिन कथा सुनने आते थे। उस ब्राह्मण का कथा की प्रशंसा इस प्रकार फैली कि दूर दूर के ग्राम के लोग भी कथा सुनने आने लगे। ब्राह्मण कभी कभी भविष्य की बात भी कथा में कह दिया करता था। कई व्यक्तियों का भविष्य जो उसने बताया वह ठीक निकला। ऐसा देखकर उसको विश्वास होने लगा, सबको विश्वास होने लगा। ऐसा देखकर एक दिन
स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा देखकर सबको विश्वास होने लगा। दिन पर दिन लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई। कथा कहने वाले पंडित जो कुछ कहते थे उसको सब मान्य करने लगे। यहाँ तक श्रद्धा बढ़ी कि पंडित जी के वाक्य को लोग ईश्वर के वाक्य समान मानने लगे। एक दिन पंडित जी ने कहा, कथा में कहा, ये अमर लोक वासियों, तुमको अपना होश नहीं है। तुम लोग अपना स्थान छोड़कर मृत्यु लोक रूप उसर भूमि में क्यों रहते हो? तुम लोग अपना स्थान छोड़कर मृत्यु लोक रूप उस भूमि पर उसर भूमि पर क्यों रहते हो? तुम बारंबार मरने जीने का अनुभव क्यों करते हो? तुम जिस स्थान के वासी हो वहाँ मरना जीना नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। अब भी चेत जाओ, अपने स्वदेश में पहुँच जाओ। वहाँ गए बिना तुमको पूर्ण सुख की प्राप्ति कभी ना होगी। कथा श्रवण करने वालों में एक मनुष्य जो सभ्य समझा जाता था हाथ जोड़कर पूछने की आज्ञा मांगकर बोला, महाराज, आपका वाक्य एक भी असत्य नहीं हुआ। आपका यह कहना भी सत्य ही होगा, परंतु कृपा कर साथ साथ यह भी कहिए कि हम लोग स्वदेश में किस प्रकार पहुंच सकते हैं। स्वदेश में पहुंचने के लिए हमको क्या प्रयत्न करना चाहिए? पंडित जी बोले, हाँ, यह भी सुनाता हूँ। भाविक लोगों, श्रद्धा ही मुख्य वस्तु है। श्रद्धा बिना कोई भी स्वदेश के मार्ग को पकड़ नहीं सकता। तुम लोग इस क्षुद्र भूमि को छोड़ो, इस स्थान से निकलकर राजमार्ग में चलो, वहां से कर्म भूमि नाम का देश आवेगा। तो भगवान इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।